हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का ज्ञान सागर क्लासेस में। चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट के क्लास से हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब तक मैंने फॉरेन एक्सचेंज के 2 लेक्चर्स आप लोगों को करवा दिए हैं। तो इसके अंदर जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है, होप सो आप लोगों ने देख ली होंगी सारी। अब हम तीसरे लेक्चर को यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। 1 मिनट में फास्ट रिकैप करते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन कैसे बनाई जाती है, इसकी कैलकुलेशन की कैसे जाती है। तो इसमें मैंने आपको बताया था स्पॉट रेट का मतलब क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर डे पर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस डे पर मार्केट में किसी भी फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने की क्या रेट कोट की जा रही है बैंक के द्वारा, वो आपकी क्या कहलाती है, स्पॉट रेट। फॉरवर्ड रेट के बारे में मैंने बताया था, वो रेट होती है जिसको तय तो करंट डेट पे किया जाता है लेकिन उसका सेटलमेंट एक फ्यूचर डेट पे जाकर के होता है, वो फॉरवर्ड रेट कहलाती है। अब सवाल मेरा लास्ट क्लास में जो मैंने छोड़ा था वो ये था आपके सामने कि फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन की कैसे जाती है। तो आज की क्लास को जो मैं यहां से कंटिन्यू करने वाला हूं वो रहेगी हमारी कि फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है। उस तरीके को हम आज के क्लास से समझना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड रेट की जो कैलकुलेशन है उसको कैलकुलेट करने के 3 मेथड बताए गए हैं। अब मैं 3 मेथड्स आपको बताऊंगा जिसके थ्रू हम फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन करना सीखेंगे। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं, देखेंगे ध्यान से। तो आप आके मेरे साथ लिखेंगे आप लोग, देयर आर, कंसेप्ट हमारा चल रहा था स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट का। टॉपिक जो आपका हमारा चल रहा था वो था स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट का, एंड फॉरवर्ड रेट का। अब स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट में सबसे पहले हम बात कर रहे थे स्पॉट रेट की। तो स्पॉट रेट मैंने आपको बता दी थी कि जिस भी डे को हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस डे पर फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने की रेट मार्केट में क्या चल रही है वो आपकी स्पॉट रेट कहलाती है। बात करते हैं फॉरवर्ड रेट के ऊपर। तो फॉरवर्ड रेट को कैलकुलेट करने के यहाँ पर 3 मेथड बताए गए हैं। तीनों मेथड को अपन डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आगे लिखेंगे, देयर आर 3 methods टू कैलकुलेट फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट को कैलकुलेट करने के 3 मेथड बताए गए हैं। कौन कौन से मेथड हैं इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 में लिखेंगे, विथ द हेल्प of swap points of margin points, या हम बोल सकते हैं फॉरवर्ड पॉइंट्स की हेल्प से फॉरवर्ड रेट कैसे निकाली जाती है। तो इसमें लिखेंगे आप, फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन के लिए हम स्पॉट रेट में एडजस्टमेंट करते हैं, प्लस या माइनस करते हैं किसका, स्वैप पॉइंट्स का। चलिए आगे लिखेंगे, इफ स्वैप पॉइंट्स, अब एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। इफ स्वैप पॉइंट्स आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, then add to spot rate to derive forward rate। अगर आपको स्वैप पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखे हैं तो आप स्पॉट रेट के अंदर उनको ऐड कर देंगे ताकि आपकी फॉरवर्ड रेट निकल सके। वाइस वर्सा सिचुएशन मैंने बात करी, इफ
स्वैप पॉइंट्स आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, और अगर आपको ये पॉइंट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखे हैं, देन डिडक्ट टू स्पॉट रेट टू डिराइव फॉरवर्ड रेट। अब ये सारी बातें मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, तो ये बात आपको मेरे यहां तक की नोट कर लेनी है। चलिए, क्या बात मैंने बताई, दोबारा से इस बात को ध्यान से समझते हैं, मैंने क्या बात आपको समझाई है अभी। देखिए, स्पॉट रेट आज की करंट डेट पे जो चल रही है, और जिस पर्टिकुलर रेट को लेकर के आप फॉरवर्ड या फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, उस फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन डिराइव कैसे की जाएगी आज की करंट डेट पर, उसकी कैलकुलेशन हम लोग इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू बना रहे हैं। तो मैंने आपको इस एग्जाम्पल को, एक एग्जाम्पल से ये बात समझाई थी, इस एग्जाम्पल को मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। देखिए, मैंने क्या ट्रांजैक्शन किया कि मैंने कुछ गुड्स मान लीजिए एक्सपोर्ट किए हैं $10,000 के। अब $10,000 मुझे आज रिसीव नहीं हो रहा, कब रिसीव होगा? तो मैंने बोला आज से 4 महीने के बाद मुझे ये 10,000 रुपीज रिसीव होंगे। कब रिसीव होंगे? आज नहीं होंगे, आज से 4 महीने के बाद होंगे। तो $10,000 आज से 4 महीने बाद रिसीव होंगे। आज करंट की डेट पर $1 को खरीदने या बेचने की रेट सपोज 80 रुपए चल रही है। तो मैं क्या सोचता हूं कि अगर आज ये $10,000 मिलते तो 80 से मल्टीप्लाई करके मुझे 8 लाख रुपीस मिल जाते। लेकिन ये अमाउंट रिसीव कब होगा? आज से 4 महीने के बाद। सपोज मैंने अज्यूम किया कि आज से 4 महीने के बाद 80 रुपए की कीमत 70 रुपए रह गई, तो यानी कि मुझे अगर मल्टीप्लाई करके कितने मिलेंगे? फिर 7 लाख रुपए मिलेंगे। तो मेरे दिमाग में डर किस बात का डेवलप हो गया कि अगर डॉलर की कीमत आने वाले समय में गिर जाती है तो मेरा नुकसान हो सकता है। और यहां पे नुकसान कितना नजर आ रहा है? 1 लाख रुपए का नुकसान नजर आ रहा है। तो मैं इस डर को खत्म करने के लिए क्या करता हूं, बैंक के पास जाकर के एक एग्रीमेंट कर लेता हूं इस बात को लेकर के कि फ्यूचर में चाहे कोई भी रेट रहे, आप मुझे एक सर्टेन रेट कोट करें और इतना अमाउंट मुझे मिलना चाहिए। तो बैंक से जाके जब भी मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं और अपने इस रिस्क को कम करने का प्रयास करता हूं, तो कैसे किया जाता है ये प्रोसेस तो मैं आगे जाके समझाऊंगा आपको। इसको हेजिंग का प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन अब बैंक फॉरवर्ड मार्केट में या आज से 4 महीने के बाद का जो कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, वो कौन सी रेट पर बनाएगा? आज की करंट डेट पर उस रेट की कैलकुलेशन जो बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रेट बोलते हैं। तो फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन बैंक आपको सिक्योर करने के लिए जो आज बनाता है कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट आपके साथ, फॉरवर्ड रेट को लेकर के या फॉरवर्ड पीरियड को लेकर के, उस फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन कैसे करनी है वो बात मैं आपको समझा रहा हूं। चलिए देखेंगे अब। तो यहां पर मैंने आपको बात बताई, सबसे पहला मेथड है विद द हेल्प ऑफ स्वैप पॉइंट, मार्जिन पॉइंट और फॉरवर्ड पॉइंट। स्वैप पॉइंट, मार्जिन पॉइंट एक प्रकार से बैंक को जो लगता है कि इस रेट से कोई भी प्रकार की करेंसी इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है, उस स्वैप पॉइंट्स का एडजस्टमेंट वो स्पॉट रेट में करवाता है, जिससे वो ये एस्टिमेट करता है कि ये फ्यूचर में एक रेट रह सकती है, इसके हिसाब से आज हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बात यह है कि स्वैप पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन सवाल में दे कैसे रखी होती है और हम उसके थ्रू फॉरवर्ड रेट निकालते कैसे हैं, इस बात को हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखिएगा, मैंने कहा साहब एक एग्जाम्पल के थ्रू कि आज की करंट डेट पर जो स्पॉट रेट मार्केट में चल रही है वो $1 की जो है वो है 50 रुपीज 25 पैसा /35, और 3 मंथ स्वैप पॉइंट, 3 मंथ स्वैप पॉइंट आपको दे रखे हैं 12/18। कैलकुलेट आपको करना है, कैलकुलेट आपको करना है 3 मंथ फॉरवर्ड रेट आपको निकालनी है। 3 मंथ फॉरवर्ड रेट आपको कैलकुलेट करनी है, ये आपको निकालना है। चलिए देखें अब कैसे कैलकुलेशन बनाएंगे, समझना। सॉल्यूशन पार्ट, तो मैंने बोला आपके सामने साहब एक तो है बिड रेट और एक है आस्क रेट।
आज की करंट डेट पर जो स्पॉट रेट चल रही है वो आपको दे रखी है $1 की 50 रुपीज 25 पैसा और 50 रुपीज 35 पैसा। स्वैप पॉइंट्स के लिए क्या बात बोली थी मैंने कि अगर स्वैप पॉइंट की इंफॉर्मेशन आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखी है तो ऐसे केस में आपको ऐड करना होगा। 3 मंथ स्वैप पॉइंट आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, मतलब 3 महीने के बाद की फॉरवर्ड रेट चाहिए। तो 3 मंथ स्वैप पॉइंट के केस में आप इसको ऐड कैसे करेंगे उस बात को समझना। 12 के केस में देखो 12 से 18 हो रहा है, मतलब ये स्वैप पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो मतलब ऐड होगा, ये बात तो समझ में आ गई। तो स्पॉट रेट में स्वैप पॉइंट को ऐड करेंगे, ये बात तो मेरी क्लियर है। अब ऐड कैसे करेंगे इस बात को समझना, तो मैंने इसको लिखा 0.12 और इसी प्रकार से यहां पर 18 को ऐड करना है तो 0.18 इसको भी मैंने यहां पर ऐड कर दिया। तो अब इस प्रकार से मेरे को फॉरवर्ड रेट मिल जाएगी। तो ये मेरे को मिल गई फॉरवर्ड रेट। तो ये आपके पास आ गई 50.37 एंड ये आपको हो जाएगी 50.43। ये आपके पास फॉरवर्ड रेट आ गई। चलिए इतनी बात मेरी क्लियर होनी चाहिए, एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए। चलिए यहां तक की बात को आप नोट कर लेंगे। हाँ जी, सभी स्टूडेंट की बात यहां तक की नोट हो गई। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 सिमिलरली और एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिएगा। अब बात कर रहा हूं मैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। देखेंगे स्पॉट रेट क्वेश्चन में अवेलेबल है। एक येन बराबर दे रखी है, जापानी येन बराबर दे रखी है ₹70.6325/40। 4 मंथ स्वैप पॉइंट की इंफॉर्मेशन दे रखी है। 4 मंथ स्वैप पॉइंट की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है 15/20 और कैलकुलेट करना है 4 मंथ फॉरवर्ड रेट। 4 मंथ फॉरवर्ड रेट मुझे कैलकुलेट करनी है। चलिए देखेंगे अब इसको। हाँ जी, सॉल्यूशन पार्ट समझना ध्यान से। यहां पर भी अगर आप देखते हैं तो यहां पर भी स्वैप पॉइंट जो है किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो मैं यहां पर बात करता हूं, एक तो हो गई आपकी बिड रेट और एक हो गई आस्क रेट। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पॉट रेट की। स्पॉट रेट में एक येन की बराबर वैल्यू दे रखी है 70.6325 और अगर मैं आस्क रेट लिखूंगा तो आस्क रेट में क्या लिखूंगा 70.6340 आपकी हो गई आस्क रेट। अब इसके अंदर आप 4 महीने के स्वैप पॉइंट को ऐड करेंगे, तो मैं इसमें ऐड कर रहा हूं 4 मंथ स्वैप पॉइंट। क्यों ऐड कर रहा हूं मैं इसको, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखे हैं बेटा। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखे होते तो मैं डिक्रीज करता। तो अब देखिएगा इसको मैं लिखूंगा कैसे, इस बात को इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है। 15 लिखा हुआ है तो 0.0015, इसी प्रकार 0.0020 मैंने इन स्वैप पॉइंट्स को इसमें क्या करा, ऐड कर दिया। ऐड करने से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 70.6040 एंड 70.6360। ये आपकी क्या कहलाएगी, फॉरवर्ड रेट कहलाएगी। ये आपकी क्या हो गई, फॉरवर्ड रेट हो गई। चलिए मेरी बात समझ में आपको आ जानी चाहिए कि फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्वैप पॉइंट्स कैसे की जाती है, ये बात आपको क्लियर। चलिए अब एक एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं कि अगर स्वैप पॉइंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है तो हम उसको कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे। चलिए एक एग्जांपल नंबर 3 नोट करेंगे।
एग्जाम्पल नंबर 3, इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है स्पॉट रेट की $1 इक्वल टू 50.70 ऑब्लिक 50.85 और इसी प्रकार से 3 मंथ स्वैप पॉइंट आपको दे रखे हैं 12/10 और आपसे कैलकुलेट करवा रहा है 3 मंथ फॉरवर्ड रेट निकालें। अब की बार क्वेश्चन में चेंज मैंने क्या किया कि मैंने जो ये स्वैप पॉइंट है वो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखे हैं, यानी पहले बढ़े हुए हैं फिर घट गए। अब ऐसे केस में फॉरवर्ड रेट कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो देखिए मैंने लिखा बिड रेट और एक हो गई आपकी आस्क रेट। तो आज की करंट डेट पर स्पॉट रेट क्या चल रही है? तो आप कहेंगे सर स्पॉट रेट चल रही है 50.70 एंड 50.85। 3 मंथ के स्वैप पॉइंट क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखे हैं इसलिए मैं यहां से इसको लेस कर दूंगा। तो लेस कैसे करूंगा मैं? 12 और 10 है तो मैंने इसको लेस कर दिया 0.12 को और यहां से मैंने 0.10 को क्या कर दिया? लेस कर दिया। डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने के कारण से हमने इसको लेस कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिएगा 50.70 में से आप लेस कर देंगे 0.12 तो ये आपके पास आ गया 50.58 और इसी प्रकार से ये आ गया 50.75। हमेशा याद रखना कि जब भी आप फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन बना लेंगे तो इसको जरूर से चेक कर लेना कि कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। क्यों? क्योंकि बिड रेट हमेशा कम होगी और आस्क रेट हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इस बात का ध्यान रखना, बिड रेट हमेशा कम होती है, आस्क रेट हमेशा ज्यादा होती है। ये बात आपको मेरी समझ में आनी चाहिए। चलिए यहां तक की बात को नोट कर लेंगे। हाँ जी, यहां तक की बात सभी ने नोट कर ली, बात सभी को समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट कि फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन दूसरे मेथड से कैसे की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे अब। तो अब आप पॉइंट ला लेंगे मेथड नंबर 2। हाँ जी, मेथड नंबर 2 में लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट की हेल्प से हम फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन कैसे बनाते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे whenever interest rate are given we can calculate forward rate by using इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया है IRPT। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप लिख लेंगे इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। चलिए, इंटरेस्ट रेट का क्या इंपैक्ट पड़ता है फॉरेन करेंसी के कन्वर्जन में उसको हम यहां पर देखेंगे। चलिए देखेंगे, अब स्टार्ट करते हैं। तो फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन कैसे बनानी है इसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको देखते हैं। तो मैंने बात करी कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी के थ्रू फॉरवर्ड रेट कैसे निकाली जाती है। तो मैंने लिखा यहां पर स्पॉट रेट मल्टीप्लाई 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ प्राइस करेंसी, इंटरेस्ट रेट ऑफ प्राइस करेंसी डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ
बेस करेंसी, ऑफ बेस करेंसी। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेंगे। इसको शॉर्ट में एक तरीके से मैं और लिख देता हूं। हाँ जी, फॉरवर्ड रेट को कैलकुलेट करने का तरीका, फॉरवर्ड रेट को कैलकुलेट करने का तरीका एक और मैं लिख देता हूं यहां पर, स्पॉट रेट मल्टीप्लाई 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ प्राइस करेंसी ऑब्लिक 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी। चलिए इस बात को आप यहां तक की नोट कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट का यूज करते हुए कैसे हम फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन बनाते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं। चलिए, हाँ जी, अब एक एग्जांपल आप नोट करेंगे। स्पॉट रेट आपको दे रखी है $1 बराबर ₹40.36 और डॉलर की इंटरेस्ट रेट जो दे रखी है, यानी डॉलर में चेंज किस इंटरेस्ट रेट के कारण से आ सकता है, वो इंटरेस्ट रेट आपको दे रखी है 8.54% पर एनम, और रुपीस की जो इंटरेस्ट रेट दे रखी है वो आपको दे रखी है 12.0% पर एनम, और कैलकुलेट करना है 4 मंथ फॉरवर्ड रेट, ये आपको निकाल करके बताने हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, अब मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सामने स्क्रीन की तरफ देखेंगे। अब देखिएगा, देखिए मुझे 4 महीने के बाद की फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करनी है, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो मुझे गिवन है वो आपको कौन सी गिवन है, वो आपको पर एनम गिवन है। अगर मैं स्पॉट रेट की बात करता हूं तो स्पॉट रेट क्वेश्चन में $1 बराबर दे रखी है ₹40.36, ये आपको एक स्पॉट रेट दे रखी है। चलिए अब आगे की बात सुनना। अगर मुझे फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करनी है तो इसका फॉर्मूला बनेगा स्पॉट रेट मल्टीप्लाई 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ प्राइस करेंसी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट कौन सी हो जाएगी, बेस करेंसी की। तो देखिए यहां पर स्पॉट रेट आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है, स्पॉट रेट आपको गिवन है क्वेश्चन में 40.36, 1 प्लस, अब इंटरेस्ट रेट ऑफ प्राइस करेंसी कौन सी होगी। तो ये बात मैं आपको पहले समझा चुका हूं क्या, कि जिस डॉलर के लिए बात की जा रही है खरीदने या बेचने की, ये तो कहलाती है बेस करेंसी और ये कहलाती है प्राइस करेंसी। तो यहां पर इंटरेस्ट रेट कौन सी चाहिए, प्राइस करेंसी की चाहिए। तो ध्यान से देखना, तो यहां पर प्राइस करेंसी की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं प्राइस करेंसी की बात करता हूं तो प्राइस करेंसी यहां पर क्या है, रुपया, और उसकी इंटरेस्ट रेट आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 12% पर एनम की। लेकिन मुझे ये जो इंटरेस्ट रेट बेटा काम में लेनी है, ये 4 महीने के बाद की काम में लेनी है केवल, या 4 महीने के लिए काम में लेनी है। तो मैंने क्या करा, 12% की जो इंटरेस्ट रेट आपको दे रखी है, इसको 12 से डिवाइड दिया तो 1 महीने की आ गई, और 4 महीने की निकालने के लिए 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल शब्दों में बता देता हूं मैं, 12% की जो रेट दे रखी है उसको मैंने 12 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास निकल करके आ रही है 4% की रेट। और इसको मैं जो लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इसको और करके 1.04, या आप इसको लिख सकते हैं, सॉरी इसको लिख सकते हैं 0.04। अब देखिएगा इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं बेस करेंसी की, तो बेस करेंसी की देख ली मैं क्या बात बोल रहा हूं। बेस करेंसी यहां पर क्या है,
बेस करेंसी यहां पर क्या है, तो आप बोलेंगे सर बेस करेंसी है डॉलर, और डॉलर की इंटरेस्ट रेट आपको गिवन है कितनी, 8.4%। ये आपको दे रखी है 8.4% पर एनम दे रखी है। तो आपको 4 महीने की रेट निकालनी है बेस करेंसी की, क्या होगी। तो देखिए मैंने लिखा यहां पर 8.4 डिवाइडेड बाय 12 पर मंथ की आ गई। मुझे 4 महीने की चाहिए, 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिएगा मैंने 8.4 को मल्टीप्लाई किया 4 से, डिवाइड किया 12 से, तो ये आपके पास कितनी आ रही है, 2.8%। और अगर मैं इसको लिखूं तो इसको मैं 0.028 भी लिख सकता हूं। ये बात आपको मेरी समझ में आनी चाहिए, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन से सॉल्यूशन कैसे बना रहा हूं। इंटरेस्ट रेट प्राइस करेंसी की 4%, 4% को मैंने लिख दिया 0.04 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी। बेस करेंसी है 2.8%, इसको मैं लिख सकता हूं 0.028। मेरी बात समझ में आ गई। 4 महीने के लिए कैलकुलेट करनी है बेटा, रेट आपको पर एनम गिवन है, तो रेट आपको पर एनम गिवन है इसलिए मैंने 12 से डिवाइड दिया तो पर मंथ आ गई, 4 महीने से मल्टीप्लाई किया तो मंथली रेट आपके पास आ गई। ठीक है, चलिए अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने लिखा 40.36 मल्टीप्लाई, ये तो हो गया 1.04 और ये हो गया 1.028। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसको लिखा 40.36 मल्टीप्लाई 1.04 और डिवाइडेड बाय 1.028, तो ये आपके पास आ गई 40.83। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। हाँ जी, यहां तक की बात नोट कर लेंगे। ये आपकी आ गई फॉरवर्ड रेट। तो स्पॉट रेट आपकी चल रही है 40.36 और फॉरवर्ड रेट हो गई 40.83। चलिए यहां तक की बात क्लियर होनी चाहिए, बात समझ में सबको आनी चाहिए। हाँ जी, अब हमने इंटरेस्ट रेट के थ्रू फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है ये बात देख ली। नेक्स्ट मेथड पे मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेथड नंबर 3। चलिए देखेंगे अब नेक्स्ट मेथड नंबर 3। नेक्स्ट मेथड की मैं बात कर रहा हूं, मेथड नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अब मेथड नंबर 3 लिखेंगे विथ द हेल्प ऑफ इन्फ्लेशन रेट। विद द हेल्प ऑफ इन्फ्लेशन रेट, अगर सवाल में इन्फ्लेशन रेट दे रखी है तो इन्फ्लेशन रेट से आप फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन कैसे बनाएंगे, इसको देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट के थ्रू आप फॉरवर्ड रेट कैसे निकालेंगे, अब मैं इसकी कैलकुलेशन बता रहा हूं। चलिए देखेंगे अब। whenever inflation rate are given, inflation rate are given, then use परचेज पावर पैरिटी थ्योरी। तो यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया PPPT, इसका मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड फॉरवर्ड रेट, टू फाइंड फॉरवर्ड रेट। हाँ जी, अब बात करते हैं फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन की। फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन की बात करते हैं, समझना ध्यान से। तो यहां पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, स्पॉट रेट मल्टीप्लाई 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ प्राइस करेंसी डिवाइडेड बाय 1 प्लस
इन्फ्लेशन रेट ऑफ बेस करेंसी। हाँ जी, एक एग्जाम्पल से इस बात को समझेंगे, पहले आप यहां तक की बात को नोट कर लेंगे। हाँ जी, यहां तक की बात नोट कर ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर इंटरेस्ट रेट के अलावा अब आपको इन्फ्लेशन रेट दे रखी होगी, तो इन्फ्लेशन रेट से जब आप फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन करते हैं तो इसको हम परचेज पावर पैरिटी थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर कैलकुलेशन कैसे बनेगी। तो वैसे ही सेम कैलकुलेशन आपको बनानी है जैसे आपने इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी में बनाया था। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन के साथ समझते हैं। हाँ जी, देखेंगे अब एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा। $1 बराबर दे रखा है आपको 114 येन के बराबर, और डॉलर की जो इन्फ्लेशन रेट है वो आपको दे रखी है 2.7% पर एनम, और येन की जो इन्फ्लेशन रेट दे रखी है वो दे रखी है 0.40%। मतलब डॉलर तो 2.7% पर एनम की रेट से महंगा होगा, और इन्फ्लेशन रेट में येन जो है वो 0.40% से महंगा होगा। तो आपको बोल रहे हैं कैलकुलेट करो फॉरवर्ड रेट आफ्टर 3 ईयर। आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद की फॉरवर्ड रेट निकालनी है। तो बेटा मंथली बेसिस पर नहीं निकालनी है, 3 साल के बाद फॉरवर्ड रेट क्या होगी ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। चलिए सुनेंगे आप ध्यान से मेरी बात, बिल्कुल सिंपल बात है। देखेंगे सॉल्यूशन पार्ट। तो लिखेंगे आप कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट, या इसको आप बोल सकते हैं 3 ईयर फॉरवर्ड रेट बाय परचेस पावर पैरिटी थ्योरी। पीपीटी थ्योरी के थ्रू आपको जो है 3 साल के बाद की फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करके बतानी है। चलिए देखते हैं, अब समझना। आज की करंट डेट पे जो स्पॉट रेट चल रही है वो आपको दे रखी है $1 बराबर 114 येन के बराबर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ईयर 1 की। सबसे पहले बात करते हैं ईयर 1 की। ईयर 1 के लिए फॉरवर्ड रेट कैसे निकालेंगे। तो देखिए मैंने बोला आज की करंट डेट पे चल रही है 114, डायरेक्टली मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट आपको जो लेनी है वो सबसे पहले प्राइस करेंसी की लेनी है। तो यहां पर क्या हुआ, बेस करेंसी हो गई, प्राइस करेंसी ये हो गई। प्राइस करेंसी का मतलब हो गया येन। तो यहां पर मैंने बोला प्राइस करेंसी जो है येन है, और येन की इंटरेस्ट रेट कितनी दे रखी है आपको। येन की इंटरेस्ट रेट दे रखी है सिर्फ 0.40%। तो 0.40% आपको इसकी इंटरेस्ट रेट दे रखी है। 0.40% को मैं कैसे लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.004। और इसी प्रकार से बेस करेंसी यानी डॉलर, और डॉलर की इन्फ्लेशन रेट दे रखी है 2.7, तो 1 प्लस 0.027, ये आपकी रेट कोट हो जाएगी। क्योंकि मुझे 3 साल के बाद की फॉरवर्ड रेट चाहिए तो मैं मंथली बेसिस पे कन्वर्ट नहीं करूंगा बेटा। अगर आपको ये बोलता कि 3 महीने के बाद की फॉरवर्ड रेट बताओ, 2 महीने के बाद की फॉरवर्ड रेट बताओ, तो आप पर एनम रेट को मंथली बेसिस पे कन्वर्ट करते। क्योंकि अब आपको कन्वर्ट नहीं करना है, यहां पर आपको सालाना कैलकुलेशन बनानी है। 1 साल के बाद क्या, 2 साल के बाद क्या, 3 साल के बाद क्या। चलिए देखेंगे अब। तो मैं इस कैलकुलेशन को बना करके निकाल रहा हूं आगे की रेट। तो मैंने लिखा 1114 मल्टीप्लाई 1.004, तो ये आ गया 114.40।
456 डिवाइडेड बाय 1.027, तो इसको मैं डिवाइड दे दूंगा 1.027 से डिवाइड दे दूंगा, तो ये आपके पास बच जाएगी 111.45। ये आपकी जो है 1 साल के बाद की फॉरवर्ड रेट आ जाएगी। 1 साल के बाद की फॉरवर्ड रेट आ गई। कैसे निकाली, बात समझ में आनी चाहिए। अब बात करते हैं 2 साल के बाद की फॉरवर्ड रेट, मतलब ईयर 2 की। अब मैं बात कर रहा हूं ईयर 2 की। तो ईयर 1 की बात मैंने कर ली, ईयर 2 की बात हम कर रहे हैं। तो देखेंगे अब आप यहां पर जो ईयर 2 की कैलकुलेशन करेंगे, तो ईयर 2 पर स्पॉट रेट क्या चल रही होगी, 111.45 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.004। इंटरेस्ट रेट में तो कोई चेंज नहीं है, अगर दे रखा होता तो अकॉर्डिंगली कंसिडर करते। और इसी प्रकार से नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस 0.027। चलिए सॉल्व कर लेंगे इसको। ये क्या आएगा, तो मैं लिखा 111.45 मल्टीप्लाई 1.004, तो ये आ गया 111.8958 डिवाइडेड बाय 1.027, तो ये आ जाएगा डिवाइड बाय 1.027, तो ये आपके पास आ गया 108.95। ये आपके पास फॉरवर्ड रेट आ गई। इसके बाद बात करते हैं ईयर 3 पर। हाँ जी, ईयर 3 पर बात करते हैं। देखेंगे ईयर 2 पर जो आपकी फॉरवर्ड रेट निकल के आई है वो कितनी है, 108.95। सेम इसी तरीके से यहां पर भी निकाल लेंगे, तो 1 प्लस 0.004 और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 1.027। चलिए सॉल्व कर लेंगे, तो 108.95 मल्टीप्लाई 1.04, ये आपके पास आ गई 109.3858 और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 1.027। तो इसको आप डिवाइड दे देंगे 1.027 से, तो ये आ जाएगा ₹106.51। तो ये आपके पास क्या आ गई, फॉरवर्ड रेट आ गई। चलिए 3 साल के बाद की फॉरवर्ड रेट आपको निकालनी थी और ये आपने निकाल ली, ये आपका आंसर कहलाएगा। चलिए मेरी बात आपको समझ में आनी चाहिए, यहां तक की बात को अपन नोट कर लेंगे। चलिए सभी की बात यहां तक की नोट हो गई। अब आज की क्लास में इसके आगे की बात करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन के 3 मेथड बताए। क्या क्या बताए, फास्ट रिकैप करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया मार्जिन पॉइंट, स्वैप पॉइंट या फॉरवर्ड पॉइंट्स के थ्रू आपको फॉरवर्ड रेट कैसे निकालनी है। बात क्लियर थी कि अगर फॉरवर्ड पॉइंट या मार्जिन पॉइंट आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखे हैं तो आपको स्पॉट रेट में ऐड कर देना है, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखे हैं तो आपको लेस कर देना है और फॉरवर्ड रेट निकाल लेनी है। सेकंड मैंने आपको बताया कि अगर आपको फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन इंटरेस्ट रेट के थ्रू निकालनी है, इंटरेस्ट रेट की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इस केस में इसको नाम दिया जाता है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। और इंटरेस्ट रेट की जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद की फॉरवर्ड रेट निकालनी है, तो हमेशा इंटरेस्ट रेट बेटा आपको जो है वो पर एनम के हिसाब से गिवन होगी। तो आपको मंथली बेसिस पे कन्वर्ट करके जितने भी महीने के बाद की फॉरवर्ड रेट निकालनी है अकॉर्डिंगली फॉर्मूले में पुट करके आप निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या बताया मैंने, तो आप बोलेंगे सर फॉरवर्ड रेट निकालने का फॉर्मूला बताया आपने, स्पॉट रेट मल्टीप्लाई 1 प्लस interest rate of price currency divided by 1 plus interest rate of base currency। सिमिलरली इसी पैटर्न पे हमने तीसरे मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया, जहां पर हमने देखा कि इन्फ्लेशन रेट के थ्रू हम किस तरीके से फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करते हैं। इन्फ्लेशन रेट भी आपको क्वेश्चन में पर एनम बेसिस पर गिवन होगी और वही सेम तरीके से निकाला जाएगा जैसे हमने इंटरेस्ट रेट के केस में निकाला था। तो इस प्रकार से 3 मेथड के थ्रू हमने फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन कैसे बनाई, ये बात आप सभी को समझ में आ जानी चाहिए। चलिए अब इसके बाद आगे की बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर।
हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट पर अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो इसमें देखेंगे नेक्स्ट आगे, हाउ टू कैलकुलेट फॉरवर्ड रेट फॉर ब्रोकन पीरियड, फॉर ब्रोकन पीरियड। ब्रोकन पीरियड की फॉरवर्ड रेट कैसे निकाली जाती है, अब मैं इसके बारे में बातचीत कर रहा हूं। अब बात सवाल पैदा होता है, सब ब्रोकन पीरियड का मतलब क्या है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। ब्रोकन पीरियड का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला 2 महीने 15 दिन के बाद की फॉरवर्ड रेट निकालो, यानी एग्जैक्ट मंथ टर्म में न पूछ करके मैं आपको 2.5 महीने, 3.5 महीने, 4.5 महीने के बाद की फॉरवर्ड रेट पूछ रहा हूं, तो कैसे निकालना है इस बात को समझते हैं। चलिए देखेंगे। अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये बात समझा रहा हूं, तो देखेंगे। सबसे पहले मैंने बात करी स्पॉट रेट की। स्पॉट रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है, $1 बराबर 50.35/50.60 और 2 मंथ स्वैप पॉइंट आपको दे रखे हैं 15/20। इसी प्रकार से 3 मंथ स्वैप पॉइंट आपको दे रखे हैं 21/30। कैलकुलेट करना है फॉरवर्ड रेट, फॉर 2 मंथ एंड 15 डेज की, यानी 2.5 महीने की आपको फॉरवर्ड रेट निकाल करके बतानी है। चलिए अब इस बात को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम समझते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब हमको फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन 2.5 महीने, 3.5 महीने, 4.5 महीने इस तरीके से कैलकुलेट करनी होती है, तो किस तरीके से हम करते हैं, चलिए देखेंगे अब ध्यान से। सॉल्यूशन पार्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहां पर आपको इंफॉर्मेशन गिवन क्या है। 2 महीने 15 दिन के बाद की आपको चाहिए, तो देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं। सबसे पहले मैंने बात करी बिड रेट और एक मैंने बात करी आस्क रेट की। बिड रेट एंड आस्क रेट, देखिएगा स्पॉट रेट आपको अभी क्वेश्चन में जो अवेलेबल है, स्पॉट रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी है, बिड रेट है 50.35 एंड आस्क रेट गिवन है 50.60। आपको 2.5 महीने के बाद की फॉरवर्ड रेट चाहिए, तो सबसे पहले तो 2 महीने तो कंप्लीट हो जाएंगे। 2.5 महीने में 2 महीना तो कंप्लीट होगा, 15 दिन और चाहिए आपको, तो सबसे पहले आपको 2 महीने के स्वैप पॉइंट को जोड़ देना है। सबसे पहले आपको 2 महीने के स्वैप पॉइंट को जोड़ देना है। तो 2 महीने के स्वैप पॉइंट क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखे हैं इसलिए जोड़ना है, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखे होते तो लेस करते। तो यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है, तो मैंने लिख दिया 0.15 एंड 0.20, ये मैंने यहां पर जोड़ दिया, या फिर एक साथ ही हम ट्रीट कर लेंगे। 2 महीने के स्वैप पॉइंट जोड़ दिए, बात क्लियर हो गई। इसी प्रकार से अब मैं बात कर रहा हूं 15 डेज का स्वैप पॉइंट कैसे निकालेंगे। सुनना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखेंगे अब ध्यान से। देखिए मैंने आपको बोला साहब 3 महीने के स्वैप पॉइंट दे रखे हैं और 2 महीने के स्वैप पॉइंट दे रखे हैं। अगर मैं दूसरे महीने और तीसरे महीने के बीच की बात करूं, तो उसके स्वैप पॉइंट्स इसके बीच का डिफरेंस ही होगा, मतलब 2 महीने तो कंप्लीट हो गए। केवल और केवल तीसरे महीने के स्वैप पॉइंट की बात करूं, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो होगा। तो मैंने अगर 21 में से 15 माइनस किया तो कितना बचा, तो आप बोलेंगे सर 6 बचा। और इसी प्रकार से 30 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। मतलब 2 मंथ और 3 मंथ के बीच का जो पीरियड है, इसके लिए अगर मुझे स्वैप पॉइंट कैलकुलेट करने हैं, तो ये स्वैप पॉइंट मैंने क्या करे, डिफरेंस से कैलकुलेट कर लिए। अब क्या करना है, आगे की बात सुनना, क्योंकि मुझे यहां पर इस डिफरेंट पीरियड 1 महीने के स्वैप पॉइंट चाहिए, तो वो 1 महीने के स्वैप पॉइंट निकाल लिए। लेकिन मुझे 15 दिन के चाहिए, मतलब उसके भी आधे पीरियड के चाहिए, तो आप इसका आधा कर लेंगे। 6 का आधा कितना होगा, 0.03,
और 10 का आधा क्या होगा 0.05। तो मैंने यहां पर इस तरीके से फॉरवर्ड रेट को कैलकुलेट कर लिया। इस तरीके से मैंने फॉरवर्ड रेट को कैलकुलेट कर लिया। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, इसको कर लेंगे नोट। तो 50.35 में 0.50 जोड़ेंगे तो 50.50 हो गया, और उसमें 0.3 जोड़ेंगे तो 50.53 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये कितना हो गया 50.80, और उसमें 5 जोड़े तो 50.85। ये आपकी फॉरवर्ड रेट आ जाएगी। चलिए, ब्रोकन पीरियड के केस में फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन कैसे बनाई जाती है, ये बात भी आप लोगों को मेरी समझ में आ जानी चाहिए। चलिए, सभी स्टूडेंट यहां तक की बात नोट करके मुझे बताएंगे क्या अपन सभी को यहां तक की बात क्लियर है, कंप्लीटली बात को समझ में आ चुकी है? यहां तक की बात आप मुझे बताएंगे। चलिए, सभी स्टूडेंट को मेरी आज की सारी बातें यहां तक की क्लियर हो गई हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन अपने नोट्स में से आप लोगों को करवाता हूं ताकि आपके कुछ अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। चलिए, आइए हम अपने नोट्स पर आते हैं, देखेंगे ध्यान से। ये बुक है एक, जो सीएमए फाइनल के अंदर मैं अपनी एसएफएम की बुक आप लोगों को देता हूं, और इस बुक के अंदर मैं आपको बता दूं सारे ही चैप्टर्स को मैंने समराइज कर रखा है। और इस बुक के अंदर मैंने जो है इंस्टीट्यूट के सिलेबस 2022 के अकॉर्डिंगली एक एक क्वेश्चन मेरा यहां पर आपको मिलेगा। इसके अलावा पास्ट एग्जाम में आए हुए जितने भी स्कैनर के क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने अपनी बुक में डाले हैं, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आरटीपी, एमटीपी और जो कोई भी मटेरियल सीएमए इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक पर्पज से अपन रेफर कर सकते हैं, वो सभी प्रकार का कंटेंट मैंने अपनी बुक में डाल रखा है। तो आपको कहीं से भी कोई भी बात की परेशानी नहीं होगी, सारे क्वेश्चन आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। केवल आपने सिर्फ इतनी बुक अगर पढ़ ली तो इसमें आपका कोई भी कॉन्सेप्ट रिमेनिंग नहीं रहेगा। चलिए, अब हम आगे की बात करते हैं, देखेंगे ध्यान से। अब मैं बेटा कुछ क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, उसको आप देखना है। देखिएगा, एक एग्जाम्पल नंबर 12 मैंने आपको बताया कि द फॉलोइंग कोट आर अवेलेबल है। स्पॉट रेट आपको दे रखी है, $1 की कीमत कितने डीएम के बराबर है, इसकी बिड रेट, आस्क रेट दे रखी है। 3 महीने के बाद के स्वैप पॉइंट दे रखे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और 6 मंथ के बाद के स्वैप पॉइंट्स आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखे हैं। तो 3 मंथ के बाद की फॉरवर्ड रेट और 6 मंथ के बाद की फॉरवर्ड रेट आपको निकालनी है। आसानी से आप लोग निकाल लेंगे। इसमें आपको क्या करना है, बस स्वैप पॉइंट्स को डिक्रीज यानी माइनस करके दिखाना है। चलिए, मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवा भी देता हूं, देख लेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं 12 की। देखिएगा, आपको जो कोटेशन गिवन है वो $1 बराबर दे रखा है डीएम में, और डीएम कितने हैं 1.5105, 1.5105 एंड 5120 और 3 मंथ स्वैप पॉइंट और 6 मंथ स्वैप पॉइंट की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। चलिए, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं 3 मंथ फॉरवर्ड रेट। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं 3 मंथ फॉरवर्ड रेट। हाँ जी, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन के लिए एक तो हम काम में लेंगे बिड रेट, और एक हम काम में लेंगे आस्क रेट। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पॉट रेट की। मार्केट में अभी चल क्या रही है? मार्केट में स्पॉट रेट चल रही है 1.5105 एंड 1.5120। 3 मंथ फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करने के लिए स्वैप पॉइंट आपको दे रखे हैं 25 एंड 20। 25/20 आपको स्वैप पॉइंट्स आपको गिवन है, जो कि बेटा आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखे हैं। तो आपको इसको लेस करके दिखाना है। तो देखिए, मैंने क्या करा, लेस कर दिया 3 मंथ स्वैप पॉइंट को। तो मैंने इसको लिखा 0.0025 एंड 0.0020। इनको मैंने यहां से लेस कर दिया, तो ये आपके पास आ जाएंगे फॉरवर्ड रेट। चलिए, इसको अपन लेस करके दिखाते हैं, देखेंगे ध्यान से। तो 1.5105 में से मैंने माइनस किया 0.025, तो ये आपके पास आ गया
1.508। इसी प्रकार से 1.5120 में से मैंने माइनस करा 0.0020, तो ये आ गया 1.51। ये आपके पास फॉरवर्ड रेट आ गई। चलिए, मेरी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि स्वैप पॉइंट्स, मार्जिन पॉइंट के बेसिस पर फॉरवर्ड रेट कैसे निकाली जाती है। ये बात आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। आगे की बात देखेंगे, यहां पर बोल रहे हैं द 90-day इंटरेस्ट रेट इज कोटेड 5% इन द यूएस एंड 6% इन यूके। करंट स्पॉट रेट आपको दे रखी है, 1 पाउंड बराबर कितने डॉलर के हैं ये आपको दे रखे हैं। व्हाट विल बी द 90 डेज फॉरवर्ड रेट अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर, आपको निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूं, समझेंगे। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं करंट स्पॉट रेट की बात करता हूं, तो इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है इसको लिख लेते हैं। देखिएगा, स्पॉट रेट आपको दे रखी है कि 1 पाउंड बराबर आपको दे रखा है 2.02 डॉलर, 2.02 डॉलर की इंफॉर्मेशन दे रखी है। और 90 डेज इंटरेस्ट रेट आपको दे रखी है यूएस की, यूएस का मतलब पाउंड की। तो मैंने बोला पाउंड की इंटरेस्ट रेट आपको गिवन है, ये कितनी दे रखी है 5%। और हमेशा इंटरेस्ट रेट बेटा पर एनम में गिवन होती है, तो बाय डिफॉल्ट आपको पर एनम लिखना है। सबसे पहले मैंने कोट करी है 5% इन द यूएस, यूएस के अंदर तो डॉलर चलता है, तो यहां पर जो इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूं मैं वो डॉलर की कर रहा हूं। इसके बाद आगे बोलता है कि एंड 6% यूके, यूके में पाउंड चलता है, तो यूके की जो इंटरेस्ट रेट होगी, यूके की जो इंटरेस्ट रेट होगी वो कितनी दे रखी है आपको, ये आपको दे रखी है 6%। और आपको जो है 90 डेज पीरियड पर कैलकुलेट करनी है फॉरवर्ड रेट। एक साल में 300 दिन, 60 दिन है, और 90 डेज फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करनी है। तो लिख लेंगे कैलकुलेट 90 डेज फॉरवर्ड रेट, ये आपको निकालनी है। और अज्यूम किया गया है 360 डेज इन अ ईयर, एक साल में 360 दिन माने गए हैं। चलिए अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। देखिए यहां पर बेटा इंटरेस्ट रेट की इंफॉर्मेशन गिवन है, मतलब सवाल में फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी लगेगी। कैसे लगेगी इस बात को देखते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन पार्ट, सबसे पहले मैंने बात करी साहब, स्पॉट रेट आपको दे रखी है 1 डॉलर की, सॉरी 1 पाउंड की कीमत आपको दे रखी है 2.02 डॉलर। अब देखिएगा आगे की बात मैं क्या कर रहा हूं। अगर मुझे फॉरवर्ड रेट निकालनी है तो मैंने आपको एक सुंदर सा फॉर्मूला बताया था, क्या था वो, स्पॉट रेट मल्टीप्लाई 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ प्राइस करेंसी डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी। चलिए स्पॉट रेट क्या दे रखी है सवाल में, स्पॉट रेट आपको दे रखी है 2.02, तो मैंने लिख दिया 2.02 मल्टीप्लाई 1 प्लस। अब इंटरेस्ट रेट ऑफ प्राइस करेंसी आपको लेनी है, तो बेस करेंसी तो हो गया पाउंड और प्राइस करेंसी होगी डॉलर, तो डॉलर की इंटरेस्ट रेट मुझे पकड़नी है। अब सुनना ध्यान से, डॉलर की इंटरेस्ट रेट बेटा कितनी दे रखी है 5%, लेकिन ये तो सालाना दे रखी है, हमको तो 90 डेज की निकालनी है। सुनना ध्यान से, 5% की इंटरेस्ट रेट सालाना मतलब 360 डेज के बराबर है इसकी वैल्यू, और 90 डेज की आपको चाहिए, 90 डेज की आपको चाहिए 90 से मल्टीप्लाई कर दो, देख लें कितना आएगा। तो मैं लिखा 5 मल्टीप्लाई 90 डिवाइडेड बाय 360, तो ये आपकी आ रही है 1.25%। ये इंटरेस्ट रेट बेटा आपको काम में लेनी है। तो मैंने देखिएगा प्राइस करेंसी की इंटरेस्ट रेट को लिखा मैंने 0.0125, और इसी प्रकार से
बेस करेंसी की जब इंटरेस्ट रेट की हम बात करते हैं तो बेस करेंसी की इंटरेस्ट रेट क्या होगी, 1 प्लस बेस करेंसी यहां पर क्या है, तो आप बोलेंगे सर बेस करेंसी है पाउंड, और पाउंड की इंटरेस्ट रेट आपको गिवन है 6%। तो सुनना ध्यान से, ये 6% की जो रेट है ये 360 दिन के बराबर है, तो 90 दिन के बराबर कितनी होगी। तो चलिए 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 90 से और डिवाइड दे देंगे 360 से, तो ये आपके पास कितनी आ गई 1.50%। ये आपकी इंटरेस्ट रेट आ गई 1.50%। अब 1.50% को आप कैसे लिखेंगे, इस बात को देखना। इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी की मैं बात कर रहा हूं, बेस करेंसी आपके पास है पाउंड, तो पाउंड की आपके पास आ गई 0.0150। अब आप यहां पर कैलकुलेट करके फॉरवर्ड रेट निकाल लेंगे, तो देखेंगे 2.02 मल्टीप्लाई 1.0125 डिवाइडेड बाय 1.0150, तो ये आपके पास आ गई 2.01 एंड 50। ये आपके पास क्या आ गई, फॉरवर्ड रेट आ गई। ये आपका आंसर है। चले, यहां तक की बात आपको मेरी समझ में आनी चाहिए, बात क्लियर होनी चाहिए। कोई भी दिक्कत परेशानी रहेगी आप पूछ सकते हैं। यहां तक की बात को पहले एक बार आप नोट कर लेंगे। चलिए, सभी स्टूडेंट को आज की मेरी बातें सारी क्लियर हैं। तो आज की क्लास के अंदर मैंने जो आपको फॉरवर्ड रेट के कैलकुलेशन के 3 मेथड बताए, उससे रिलेटेड मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल कराए। ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। और अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके इसको पूछ सकते हैं। कोई भी बात आपको समझनी है तो आप पूछ सकते हैं। और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की कॉन्सेप्ट को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।